दूर सुंदरवन जंगल में बेहद सुहानी सुबह थी। सूरज उग गया था, चिड़िया चहक रही थी, सभी जानवर टहल रहे थे। थोड़ी ठंड भी थी और हंसी खुशी लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन जल्द ही बारिश के साथ ठंड और भी बढ़ने वाली थी, जिसके लिए सभी पशु पक्षी तैयार थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे, सबके पक्के मकान बने थे। लेकिन सारे घरों के बीच एक बेचारी गरीब टूनी चिड़िया का घास का घोंसला बना था। चिड़िया अपना घोंसला छोड़ अपने बच्चे निक्कू को लेकर नदी किनारे बैठी हुई थी और सोच रही थी, मैं क्या करूं? अपने बच्चे के साथ कहाँ जाऊं? मेरे सर पर छत नहीं है, ना खाने को दाना। मेरा पति भी मर चुका है और ठंड का मौसम भी आ चुका है। चिड़िया ऐसा सोचती हुई राजू कबूतर के पास मदद के लिए जाती है। इतनी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। कबूतर अपने घर में बैठा था। चिड़िया कहती है, राजू भैया, मेरी मदद करिए। मैं अपना पक्का घर बनाना चाहती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरा बच्चा और मैं बारिश और ठंड में मर जाएंगे। दया करें। कबूतर को चिड़िया पर दया आ जाती है। वह उसे कुछ पैसे दे देता है, लेकिन कहता है, चिड़िया बहन, मेरे को जल्द ही पैसे लौटा देना। मुझे भी अपना घर पक्का करना है। बुरा ना मानना, पर अभी हालात ही ऐसे हैं। हाँ राजू भैया, मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी उन पैसों को लेकर अपने घोंसले पर लौट जाती है। फिर उन पैसों से एक पक्का मकान बनवा लेती है। अब उसके पास घर तो था, लेकिन खाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। उसके पास कमाने के लिए कोई रोजगार न था। उसके बच्चे को इतनी भूख लग जाती है कि वो जंगल के और पक्षियों से कुछ खाने के लिए मांगने चला जाता है, जिससे चिड़िया रोने लगती है और कालू और गौरी से कुछ मांगने चली जाती है। चिड़िया कहती है, कालू भैया, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दे। मेरा बच्चा भूखा है, वो मर जाएगा। वो लोग उसे खाना मांग रहा है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो। ये लो कुछ चावल लेके जाओ। इतने में गौरी पीछे से आकर कालू को रोक देती है और मुंह चढ़ाकर बोलती है, ओए कालू, खाना क्या फ्री में बट रहा है? और तू चिड़िया, शर्म आती है थोड़ी सी भी? कभी घर बनवाने के लिए पैसे मांगने चली जाती है, कभी खाने के लिए भी भीख मांगती है। चल भाग यहाँ से। फिर टूनी अपने घर आकर बेहद उदास होकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं? अपने भूखे सोए हुए बच्चे को ऐसे कैसे देखूं? इतना सोच ही रही थी कि कालू आ जाता है और कहता है, माफ करना चिड़िया बहन, गौरी से छिप कर आया हूँ। ये लो थोड़ा सा आटा है, थोड़ी सब्जी, ये दोनों बनाकर खा लेना। मेरे से इतना ही हो सकता है। चिड़िया खुश होकर अपने बच्चे को भोजन बनाकर देती है। आज तो जैसे तैसे खाना मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर उसे एकदम से याद आता है कि वो तो बड़े अच्छे मोमोज बना सकती है। फिर वो आटे के मोमोज बनाने का सोचती है। वह मार्केट में जाकर चील से मोमोज के भाव पूछती है और बिक्री के बारे में भी पूछती है, और फिर मोमोज का ठेला लगाने का सोचती है और घर जाकर मोमोज बनाने के लिए तैयारियां शुरू करती है और एक पुरानी ठेले का भी बंदोबस्त कर बाजार में मोमोज बेचने लगती है। पहले तो उसकी दुकान में कोई नहीं आता, लेकिन फिर एक परदेशी पक्षी वहाँ आता है। बहना, मोमोज की प्लेट कितने की दे रही हो? टेस्टी तो है ना? हाँ भाई जी, एक बार खा कर तो देखे। मैं आटा की हेल्दी मोमोज बनाती हूँ। फिर वह पक्षी मोमो खाकर चिड़िया की बेहद तारीफें करता है। फिर क्या था, धीरे धीरे तो मोमोज खाने पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू गौरी को भी खबर लगती है, तो वो भी मोमोज खाते हैं और चिड़िया धीरे धीरे पूरे जंगल में फेमस हो जाती है। अब उनके पास भी पैसे आने लगे थे, उनकी गरीबी दूर हो गई और चिड़िया और उसका बच्चा हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।